गढ़मुक्तेश्वर के रामलीला बरादरी मैदान में संत निरंकारी मिशन द्वारा भव्य सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महात्मा राधेश्याम और अन्य संतों ने ब्रह्म ज्ञान का संदेश देते हुए मानव समानता, प्रेम और भाईचारे पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान हैं और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से समाज में एकता, शांति और सौहार्द स्थापित किया जा सकता है। कार्यक्रम में संत के सेवा दल के सदस्यों ने भी विभिन्न सेवाओं में सक्रिय सहयोग किया। सत्संग का उद्देश्य मानवता की सेवा और परमात्मा की भक्ति के जरिए समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना रहा। देखिए कुलदीप शर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट। कुमार, मैं सेवा दल में कार्यरत हूँ और ये जो संत निरंकारी मिशन की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ प्रातःकालीन बेला में उठ करके लोग अपने अपने कार्य करते हैं। वहीं ये सदगुरु माता सिद्धि जी की रहम करम का आशीर्वाद है कि वो चाहती हैं कि हर घर में ये सत्संग का आयोजन पहुँचे। ये कैसे पहुँचेगा? प्रातःकालीन बेला में ये सुबह के कार्यक्रम मिले हैं, जो जगह जगह पर जाकर के कार्यक्रम किए जाते हैं और ये सफल भी हो रहे हैं। इसका उद्देश्य मानव को मानव से जोड़ना है और निरंकार का दर्शन करके इस जीवन का यापन करना है, यही उद्देश्य है। मेरा नाम सुषमा संजीवा है और आज जो ये हमारे 3 महीने के कार्यक्रम का तीसरा शनिवार है जो हमने गढ़ को चुना है। तो यहाँ देवभूमि है जैसे ही ये, और आज सदगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि नम्रता, सहनशीलता, विशालता जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर कभी तो कहा है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो प्यार सभी से, कोई न पराया है। और इस मिशन का हमारा यही उद्देश्य है कि सबसे प्यार करना है। गुरु की कृपा से ही ये परमात्मा का बोध, ये ज्ञान हो सकता है। और जब तक बोध, ये ज्ञान नहीं होगा तो मानव जीवन के साथ जो बहुत श्यामी महसूस, ए अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। उस समय सदगुरु महाराज अर्जुन को कितनी बड़ी ढांढस दे रही हो गया है, ऐसे परम पद को पा गई, अमर हो गई। अब संतो महात्मा यदि ये काम ना किया तो उनके कोई रहने वाला नहीं है। राजा भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, पढ़ा लिखा भी जाएगा, अनपढ़ भी जाएगा, महलों वाला भी जाएगा, झोंपड़े वाला भी जाएगा, कौन रहने वाला। लेकिन हाँ, जिन्होंने शरीर के होते हुए, अभी महात्मा दावे से कह रहे थे, जाते ही नहीं है। जब सदगुरु महाराज की शरण में जाएंगे ही नहीं तो मोक्ष के पात्र कैसे बनेंगे? वो कैवल्य पद को कैसे प्राप्त करेंगे? सब में आगे, सब आगे, कोई भी बना रहे, कोई सब कोई आगे। जो विरंचई शंकर सम, आनंद, आनंद, मंगल, ये केवल संत समाज, संतों के साथ मिल बैठने से ही संभव है।